बादल फटने से तूफानी बारिशें, सैलाब ने तबाही मचा दी। दरवड़ई में दर्जनों मकानात बह गए। गुदून सरकोई बांडा में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। इलाका मकीन घरों की छतों पर चढ़कर मदद के लिए पुकारने लगे। डीसी सवाबी का कहना है क्लाउड बर्स्ट के बाद भाव बहुत तेज है। 15 अफराद के बह जाने की इत्तलात है। क्या हुआ है जी? फिर कोई इमरजेंसी अलर्ट है? सैलाब आने वाले हैं बहुत तेज, और 111 वाले बताया और हमने घर के सारे बंदे निकाले। फिर से ऐलानात हो रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, तो हम भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ यानी कि डगर की तरफ, बाजार की तरफ हमें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं और ये इलाका छोड़ दें। बुनेर में हर तरफ तबाही। बटी किले में बादल फटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। रैलों ने बाजार को बुरी तरह मुतासर किया। मार्केट से 9 लाशें बरामद। पीर बाबा बाजार खाली करने के ऐलानात। बशनई गांव में 154 अफराद ताहाल लापता। वाहिद कम्युनिटी स्कूल सैलाब की नजर। आज न्यूज की टीम आवाम को आगाही देने के लिए मौके पर मौजूद। मिंगोरा में खवातीन की चिना मार्केट, मलबे का ढेर, कॉस्मेटिक, कपड़े, बेडशीट्स और जूतों की सैकड़ों दुकानें तबाह। ताजरों को करोड़ों का नुकसान। मार्केट में वीरानी और तबाही के मनाजिर। एबटाबाद और गलियात के स्कूलों में पानी दाखिल। मानसेरा, मरी, गिलगित में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद। शाहराह रेशम पर अयूब पुल बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी के तरार कैंप्स के करीब कार नाले में बह गई। खातून लेक्चरार गुलेलाल जाँ बहक। बाग और गिरदोनवा में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। वादी नीलम में जीप खाई में जा गिरी। 5 सैयाह जाँ बहक। जहलू में मूसलाधार बारिश। पिंडादत खान और नीलावाहन बरसाती नाला भिपर गया। पानी घरों में दाखिल। खुशाब में क्लाउड बर्स्ट से मुतादिद घरों को नुकसान। राब्ता सड़कें बह गईं। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 670 हो गई। 80 से 90 अफराद लापता हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है बैक वक्त क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियर फटने से तबाही फैल रही है। सबसे ज्यादा 325 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। बुनेर में 217 जाने गईं। वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1 माह, सूबाई वज़ीर 15 दिन, MPA 7 दिन की तनख्वाह देंगे। ग्रेड 17 और ऊपर के मुलाजमीन 2 रोज़, स्केल 1 से 16 तक मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब से जाँ बहक अफराद का मुआवजा पैकेज डबल कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अब लवाहिकीन को 10 के बजाय 20 लाख रुपए इमदाद देंगे। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी। आज से मुआवजों के चेक्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। कराची में मुमकिना बारिश का खदशा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है 46 छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है। 30,24,000 क्यूबिक फीट कचरा नाला निकाला गया है और मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। पंजाब में बादल एक बार फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़रिया बिजली की फराहमी मुअत्तल। इंतजामिया अलर्ट। सूबे में क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आलम मरीम नवाज की रेस्क्यू इदारों, पुलिस और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। डॉक्टर्स और अमले को अलर्ट रहने का हुक्म। तरबेला और खानपुर डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम के स्पिलवे आज चौथे रोज भी खुले रहे। खानपुर डैम में पानी की सतह में बदस्तूर इजाफा। स्पिलवे 4 बजे खोल दिए गए। रावल डैम के स्पिलवे खुलने से पानी का इखराज जारी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। जेर हिरासत शख्स को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। आइंदा इजलास में मैकेनिज्म बना कर देंगे अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,48,100 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। इंडेक्स में 1704 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में 14 अगस्त पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम हुआ। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का इंकशाफ। कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। ब्यूटन यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी का दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ़। सांगड़ में सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की नमाज से जनाज़ा और तदफीन के इंतज़ामात मुकम्मल। हैदराबाद में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। एडिशनल IG आज़ाद हुसैन कहते हैं कि अभी तक फायर के शवाहिद नहीं मिले। CCTV, मोबाइल फ़ोन, पिस्टल का फॉरेंसिक किया जा रहा है। CDR भी हासिल कर रहे हैं। कराची में डॉग फिशरीज में डकैती की बड़ी वारदात। मुलजिमान ताजिर से 1 करोड़ से जायद छीन कर फरार। CCTV फुटेज आज न्यूज़ पर। SSP किमाड़ी के मुताबिक ताजिर बैंक से रकम लेकर फिशरी में ऑफिस ला रहा था। कराची औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। नईम अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर जा रहा था। मकतूल को 4 गोलियां मारी गईं। भाई के मुताबिक नईम की बनारसी बाजार में दुकान थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी। वाक़या का मुकदमा दर्ज। गजा में इस्राएली बमबारी से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 38 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 263 हो गई। 112 बच्चे भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 61,944 हो गई। इस्राएली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा से निकल जाने का हुक्म। हमास ने कहा, इस्राएली मंसूबा गजा के अवाम की नस्लकुशी की नई लहर और बड़ा जंगी जुर्म है। ये मंसूबा आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाजी मुजाहिरे, पुलिस के साथ झड़पें। 40 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी शेड्यूल। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। भारत में एशिया हॉकी कप में पाकिस्तानी टीम इन एक्शन नहीं होगी। हॉकी फेडरेशन के मुताबिक एशियन हॉकी फेडरेशन ने वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करेगी। पाकिस्तान के अशरफ इरफान की अमेरिका में धूम। जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। मलेशिया के नेथन कीवे को 3-1 से शिकस्त। रवा साल ये अशरफ का तीसरा PSA टाइटल है।